बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सईद आदिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं सईद आदिल और प्रोग्राम है अमन चौक। अमन चौक में हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी और सियाहत के हवाले से नए SOPs क्या है। गुज़िश्ता बरस तक किसी को मालूम नहीं था कि सन 2020 में यानी 2020 में ज़िंदगी गुजारना तब्दील हो जाएगा, तब्दीली आएगी, जहां चलने फिरने, सांस लेने, बाजार जाने, काम के लिए, दफातर, इबादत के लिए मसाजिद जाना महाल होगा। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद हो जाएंगे और बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार। हर काम के लिए नए और हैरान कुन वदा करदा रहनुमा उसूलों पर ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। लोगों से समाजी दूरी इख्तियार करने का कहा जाएगा, मास्क पहनने और हर वक्त हाथ धोने की तलकीन की जाएगी। दुकानों के बाहर दायरे बना दिए जाएंगे जहां पर लोग अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे या लोग दुकानों के बाहर खड़े होकर सौदा खरीदेंगे। उनके लिए SOPs क्या है और SOPs का मतलब क्या है। पाकिस्तान में जब से इस मूजी वायरस कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं तब से SOPs की गर्दान रोजाना मीडिया और रोजमर्रा जिंदगी में सुनी जा रही है। ये SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मुहप्पब है और आम अल्फाज में इसका मतलब एक मयार के मुताबिक काम करने का ज़ाब्ता कार है। इन SOPs का मतलब बुनियादी तौर पर ऐसे इक़दाम या ऐसा तरीका कार रुजू करना है जिस पर अमल करके इस वायरस को फैलने से रोका जाए। ये SOPs कौमी इदारा सेहत ने दीगर महकमों और इदारों की मदद से तैयार की हैं और इन्हें वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अपने अपने तौर पर जारी किया है। कौमी इदारा सेहत की वेबसाइट के मुताबिक अब तक 2 दर्जन के करीब ऐसे SOPs जारी किए जा चुके हैं। इन SOPs या रहनुमा उसूलों में कोरोना वायरस के बारे में नए और हैरान कुन इंकशाफात सामने आने के बाद तरामीम की जा रही हैं। सयाहों की रिहाइशगाहों पर इंतजामात के कवायद क्या है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकॉन वाली बटन को प्रेस कीजिए। मुसविदे के मुताबिक सयाहों की रिहाइशगाहों जैसा कि होटल और रेस्ट हाउसेस के दाखिली दरवाजों पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की कोरोना 19 के हवाले से ट्रेनिंग मालिकान की जिम्मेदारी होगी। इन रिहाइशगाहों में आने वाले तमाम सयाहों का जिस्मानी दर्ज हरारत दाखिली दरवाजों पर चेक किया जाएगा और जिस सयाह का दर्ज हरारत 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होगा उन्हें वापस घर भेजा जाएगा या करीबी मरकज़ सेहत जाने को कहा जाएगा। दाखिली दरवाजों पर जरासीम कुश वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए जाएंगे, जबकि मुनासिब समाजी फासला बरकरार रखने के लिए रिहाइशगाहों के बाहर निशानात लगाए जाएंगे। वो सयाह जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं पहना होगा उन्हें दाखिली दरवाजों पर मास्क फराहम की जाएगी, जबकि सैनिटाइजर्स करने के इंतजामात मौजूद होना जरूरी है। सयाहों के सामान को दाखिली दरवाजों से बाहर डिसइंफेक्ट करना भी जरूरी होगा। रिसेप्शन यानी इस्तकबालिया डेस्क पर तमाम सयाहों का बुनियादी और तिब्बी रिकॉर्ड मुरतब करने के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाएगी। होटल और रेस्ट हाउसेज इंतजामिया को कहा गया है कि वो तमाम सयाह जो ऐसे ममालिक से तशरीफ लाएंगे जहां वबा का जोर ज्यादा है, इनका तमाम तर रिकॉर्ड पहले ही तरतीब दिया जाना जरूरी होगा और होटल में चेक इन से मुताल्लिका रस्मी कार्रवाई ऑनलाइन मुकम्मल करने की ताकीद की गई है। नए कवायद के तहत होटल में आने वाले तमाम सयाहों को हिफ्ज़ानी सेहत और सफाई सुथराई के हवाले से हिदायत दी जाएगी। मालिकान को इस बात का पाबंद किया जाएगा कि वो तमाम सयाहों को मोबाइल फोन्स और क्रेडिट कार्ड को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्कोहल फराहम करें। वो होटल जहां लिफ्ट नस्ब है वहां एक वक्त में लिफ्ट में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद का तयन किया जाएगा और लिफ्ट के फर्श और दीवारों को जरासीम को महलूल से बाकायदगी से साफ किया जाएगा। हर होटल में मेहमानों की गुंजाइश का सिर्फ 70% या इससे कम हिस्सा पुर किया जाएगा और एक कमरे में सयाहों को ठहराने के बाद अगला कमरा खाली छोड़ा जाएगा। मालिकान की जिम्मेदारी होगी कि वो कमरे की सतहों को बाकायदगी से साफ करें और इसका रिकॉर्ड मुरतब करें। कमरों के बाहर और होटल की राहदारियों में हैंड सैनिटाइजर लगाना जरूरी है। बिस्तरों पर मौजूद चादरें 2 दिन में एक मरतबा ही तब्दील की जाएगी और वो भी अगर सयाह ऐसा चाहेंगे तो। टूर ऑपरेटर के लिए क्या हिदायत है। मुसविदे के मुताबिक टूर ऑपरेटर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इनके ग्रुप में मौजूद तमाम सयाहों ने मास्क और दस्ताने पहन रखे। वो इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि गैर मुल्की सयाहों ने अगर जरूरी हुआ तो
पाकिस्तान में करंटीना में अपना वक्त मुकम्मल किया है या नहीं। हर टूर ऑपरेटर के पास उसके ग्रुप में मौजूद तमाम सयाहों की बुनियादी मालूमात का प्रोफार्मा मौजूद होना जरूरी है। टूर ऑपरेटर तमाम सयाहों का ये बयान हल्फ लेंगे। सयाह सयाहती मकामात मौजूदगी के दौरान तमाम कवायद और दवाबित की पासदारी करेंगे। रेंट कार और ट्रांसपोर्ट की सर्विस फराहम करने वाले तमाम इदारे और अफराद इस बात के जिम्मेदार होंगे कि गाड़ी के और मुताल्लिका अमला ने हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रखी है और आया गाड़ी को सयाहों के सवार होने से कबल डिसइंफेक्ट किया गया है। इस मुसवदे में कहा गया है कि सयाहों को सयाहती शहरों तक पहुंचाने वाले एयरलाइंस के लिए कवायद और दवाबित पहले ही मुख्तलिफ वेबसाइट पर फराहम कर दी गए हैं। इन एसओपीज में वक्त के साथ साथ तरमीम भी की जाती रही है। मसलन अगर एक शहरी इस वायरस से मुतासिर हो जाता है तो इसे इब्तदाई तौर पर घरों में अपने आप को महदूद करने की हिदायत दी जाती है। इस ज़िम्मे में मुरतब करदा रहनुमा उसूल में मुतासिरा मरीज के लिए अलहदा कमरा, अलहदा बाथरूम जिसमें कमोड मौजूद हो, उस कमरे में आने जाने के रास्ते का इल्म घर के मुताल्लिक़ अफराद को होना चाहिए। इसके अलावा टेलीफोन के जरिए मरीज का मुसलसल राब्ता मुताल्लिका हुकाम से होना चाहिए। इन एसओपीज में उस वक्त तरमीम की जरूरत महसूस हुई जब गरीब तबका से ताल्लुक रखने वाले अफराद इन वायरस से मुतासिर हुए, जिनके लिए अलहदा कमरे और बाथरूम का इंतजाम मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीज के लिए इन एसओपीज में कोई जिक्र नहीं है। इस बारे में सुबह पंजाब में तरमीम की गई है और ऐसे मरीज को यह हक दिया गया है कि अगर वो हुकूमत की जानिब से कायम करंटीना बना के रहना चाहे तो इन्हें ये सहूलत फराहम की जा सकती है। सूबा सिंध में ये रहनुमा उसूल पहले ही मौजूद थे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के एसओपीज में इसका कहीं जिक्र नहीं है। इन एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से कुछ लोग संजीदगी का मुजाहरा करते रहे, लेकिन एक बड़ी तादाद इस मसले को समझने से कासिर है और यही वजह है कि इन एसओपीज पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को सख्त इकदाम करने पड़े और इंतजामिया को मुतहर्रिक किया गया है। इसके लिए फौज को भी सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब किया गया है। इंतजामिया की जानिब से ऐसे ताजर और दुकानदार जो इन एसओपीज या वज़ू करदा उसूलों पर अमल दरामद नहीं करते, उन्हें जुर्माने किए जाते हैं, गिरफ्तार भी किया जाता है और इनकी दुकानें बंद भी कर दी जाती है। इस सख्त अमल दरामद की बुनियादी वजह वायरस को फैलने से रोकना है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग इसको संजीदगी से नहीं ले रहे। अगले वीडियो तक अपने होस्ट सईद आदिल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।